गाइस हम आपको एक बहुत बढ़िया खुलासा करने जा रहे हैं। ये देखो ये भाजपा का पोस्टर भैया कितने में लगवाया है ये? 500 रुपए हर ड्राइवर का दिया है कि हमारा पोस्टर लगाओ। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, लगता है पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे का सही इस्तेमाल दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि देखो बीजेपी वाले सिर्फ ऑटो में पोस्टर लगाने के लिए 500-500 रुपए दे रहे हैं। लल्लन भैया यही नजारा देखकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है। क्योंकि जो सुबह शाम रैलियों में चिल्लाते थे नोट जिहाद और रेवड़ी कल्चर, आजकल वो खुद बांट रहे हैं दिल्ली में नोटों का बंडल। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं उल्लू बनाने की इस अद्भुत कला के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय फांदेबाज पार्टी न कर दें। क्योंकि एक तरफ ये लोग कहते हैं मुझे भ्रष्टाचारियों से सख्त नफरत है और दूसरी तरफ उन्हें मंत्री बनाते हैं। एक तरफ कहते हैं हमने गरीबी देखी है, दूसरी तरफ आटे पर भी जीएसटी लगाते हैं और एक तरफ कहते हैं हम धर्म की रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ बीफ कंपनियों से चंदा खाते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जैसे मिठाइयों में फेमस है काजू कतली, वैसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने में फेमस है चाय की केतली। थोड़ी मर्यादा रखिए। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि दिल्ली में भी बीजेपी वालों की हालत ठीक अयोध्या की तरह होने वाली है। इसीलिए आजकल ये लोग नोट को पानी की तरह बहा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भैया फिर भी इन्हें वोट के नाम पर दिल्ली में सिर्फ ठेंगा ही मिलने वाला है। क्योंकि लोगों को पता है कि अगर ये लोग चुनकर सत्ता में आएंगे तो फ्री बिजली तो छोड़ो, पादने पर भी जीएसटी लगाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे पूर्वांचल भाइयों का फर्जी वोट बताकर। दिल्ली क्या पूर्वांचल? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, बिहार। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, लगता है एक बार फिर बीजेपी वालों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए बुला लिया है। क्योंकि देखो ये यूपी में, बिहार और पूर्वांचल में बरेली फिट कर रहे हैं। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है बीजेपी वालों ने इन्हें 150 रुपए के साथ साथ थमा दिया हो देसी पौवा और चिलम की थैली, इसीलिए यूपी में, बिहार और पूर्वांचल में फिट कर रहे हैं बरेली। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि दुग्गल साहब की तरह उनके भक्त भी केवल चौथी पास हैं। क्योंकि बताओ गजब के नमूने हैं, प्रताप सारंगी के उतना भी ड्रामा नहीं कर पा रहे हैं और अपनी तो छोड़ो डंकापति की भी नाक कटा रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अब जुमला पार्टी वालों को इन ढक्कनों को भी दे देना चाहिए टेलीप्रॉम्प्टर, वरना ये पूरा चुनाव दिल्ली का कर देंगे गुड़ गोबर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि इस नमूने को बीजेपी वालों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों में पक्का मकान दिया होगा। इसलिए बेचारा अपना एड्रेस बताने में वंदे भारत ट्रेन की तरह भटक गया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया शुक्र है इसने उत्तर प्रदेश का गुजरात नहीं बोला, वरना इसके घर वाले भी वीडियो कॉल पर 2-3 किलो गालियां दे चुके होते।